तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आपको जैसे कि जैक बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का सेट 4 आ गया, तो चलिए हम उसका सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। 90 मार्क्स आपको फुल मार्क्स है, 90 मार्क्स है ना। अच्छा 10th का ये समय और ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते सीधे। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े बच्चे तो जुड़ जाएँ। हमने हिंदी का भी करवा दिया है सॉल्यूशन, और आपके सॉरी हिंदी का भी सॉल्यूशन करा दिया है, आपके साइंस का भी करवा दिया। तो चलिए हम यहाँ पे सोशल साइंस का कराते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में नाम है मेरा, हमारा है चैनल का नाम, ग्रुप का नाम है बोर्ड आवर जैक बोर्ड। जाके वहाँ से जुड़ जाएं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जुड़ पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को खोल लें टेलीग्राम ऐप में, और जाके बोर्ड आवर जैक बोर्ड जो दिख रहा है उसको लिख के सर्च कीजिएगा और जुड़ जाइएगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। फ्रेडरिक सोरायो कौन था? यहाँ पे इतिहास का हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा, ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट आपका क्या हुआ? सेकेंड का आपका आंसर होगा 24 सितंबर को हुआ था 1932 को। तो सितंबर 1932 आपका आंसर सही हो जाएगा। सारी चीज़ें सुनते जाएं। सिल्क मार्ग मुख्यतः कि इन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि ये जो था वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों को जोड़ता था। लेकिन मुख्य करके किसको जोड़ता है? एशिया और यूरोप। ऐसे आंसर सही होना चाहिए, लेकिन ये भी हमको सही लग रहा है, देख लीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए, पूछ रहा है कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? वो 1832 में मिला है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 1832 रहेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले चलते हैं फिफ्थ नंबर में। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो फिफ्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पोलिश राष्ट्रवादी थे। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? पता है, गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और फिर दक्षिण अफ्रीका से वो इंडिया आए थे, है ना। तो वो कब आए थे वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन ए सही होगा, 1915 ईस्वी में। और यहीं से वो देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे थे, है ना। बलूत वृक्ष को क्याची का प्रतीक माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि बलूत वृक्ष को वीरता का ही प्रतीक माना जाता है। इससे क्या सिंबल है? एक तरह से कि ये वीरता का एक तरह से सिंबल है। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या बोला जाता है? तो एट्थ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिंडर पेस्ट और किंडर पेस्ट। काफ़ी मिलता जुलता हुआ नाम है, लेकिन रिंडर पेस्ट आपका आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बाद में इसका धीरे धीरे कराया जाएगा। लो एस किस प्रकार का संसाधन है? लो एस को आपको पता रखिए कि जितने भी धात्विक खनिज हैं वो एक बार जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर इनका फिर से निर्माण होना बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत धीमी प्रक्रिया है इनका फिर से बनने का। तो ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, क्योंकि इनका बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तब तक खत्म हो जाएंगे। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू कब किया गया है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1972 ईस्वी में ये लागू किया गया है। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी? आपको पता होगा कि खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आती हैं? चावल आती हैं, गेहूँ आता है जिसको आप खा सकते हैं, क्या कहते हैं, अनाज के रूप में, मक्का होता है। आप इन सारी ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं। तो भारत में मुख्य करके किसको खाया जाता है? आपको खुद पता होगा, चावल और गेहूँ इंडिया में फेमस है। जो उत्तरी भारत के लोग हैं वो चावल खाते हैं, और पंजाबी लोग, हरियाणवी लोग गेहूँ खाते हैं। तो ऐसा अपना अपना क्षेत्र के अनुसार खाते हैं। बिहार में चावल ज़्यादा होता है, उड़ीसा में और बंगाल में और झारखंड में तो चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो इस हिसाब से चावल और गेहूँ पूरे भारत में खाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ब्लैंक ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का स्रोत दोनों है, तो आप दोनों यहाँ पे भर दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आधारभूत, अगला चलिए हम इस पर चलते हैं, नागरिक शास्त्र के चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर आपको क्या सही होगा? आपका डच सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पोखरन किस राज्य में पड़ता है? तो पोखरन आपको पता होगा, बहुत ही नामी इलाका है। जितने भी आपका स्पेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, रॉकेट जहाज़ जहाँ पे प्रशिक्षण होता है वो राजस्थान का एरिया है। और ये पोखरन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। 26 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन कौन थे वो आपको यहाँ पे कमेंट करना है। नीचे जाके कमेंट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब बनाने टाइम उनका स्थापना किन किन लोगों से मिलकर हुई थी। 1855 ऐसे इसका आंसर सही होगा कि 1855 में ये आपको बना था। अगला देखिए, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी आपको बीएसपी
आप सुने होंगे, जिसमें मायावती जी हैं। तो इनका इस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्चस्व में है, उसका यहाँ पे संस्थापक कौन है? तो कांशीराम इसका आंसर सही हो जाएगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कौन एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं लग रहा है? तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ये तो सही है। व्यक्ति की गरिमा भी होनी चाहिए, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, बहुसंख्यकों का शासन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये एक तरह से दबाया जा सकता है ना। तो बहुसंख्यक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वो शासन में नहीं आ सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे तो सही हो जाएगा। नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? 19 का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? महापौर उसे कहते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कई को मिलाकर पंचायती समिति का गठन होता है। किसको? ग्राम पंचायतों को मिलाकर हमारा क्या होता है? पंचायत समिति का गठन होता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारे को क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि हमारा जो शासन है वो किस तरह से आपका बटा हुआ है। तो 31 में आपको समझा दे रहा हूँ कि 36 आपका वितरण बटा हुआ है, इनके बाद इनका, इनके बाद इनका, इनके बाद इनका, ऐसे करके आपका बटा हुआ है। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है? तो ये 1/3 होगा, 33.33% आपका हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब गणित वाले बच्चे हमको ये बताएं कि 1/3 आपका जो है, ये गणित आप लोग गणित में आप बताइए कि ये जो है शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है कि शांत इसका प्रकृति है दशमलव प्रसार, बताइएगा। अब चलिए हम अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से जो संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र आपको उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा, जिसमें कृषि, मत्स्य उत्पादन, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। द्वितीय क्षेत्र में आपका वाणिज्य, आपका फैक्ट्री आता है, वाणिज्यिक कार्य होते हैं द्वितीय क्षेत्र में, जिसमें आपका आगे फैक्ट्री, है ना, विनिर्माण, रॉ मटेरियल से आपको क्या करना, कोई मटेरियल तैयार करना, है ना। तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा का, जहाँ पे बैंक होती हैं, शिक्षक होते हैं पढ़ाने वाले, सेवाएं प्रदान की जाती हैं जहाँ पे वो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैंक सेवाएं, क्योंकि कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। डेयरी उत्पादन, ये सारी चीज़ें आपको प्राथमिक द्वितीय में सब सभी आएंगे, लेकिन ये तृतीय क्षेत्र में आएगी बैंक सेवाएं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में है, याद रखिएगा, है ना। ये पूछा जाता है बार बार। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? बैंक तो आपको देती है, नियोक्ता भी देता है, लेकिन देती नहीं है तो सहकारी समिति और बैंक भी देता है, ये आपका नहीं देता है नियोक्ता। तो नियोक्ता आपका आंसर इसका 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए पूछ रहा है, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में आपके पास रखता है? तो 15% आपका आपके राशि को रखता है, बाकी वो आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि आपका अमाउंट कहीं काम पे लग सके और उससे फिर प्रॉफिट बना के आपको पैसा वापस मिले। बैंक को भी एम्प्लॉय लोग को पेमेंट उसी से होता है जो आप घर में बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं। अगला देखिए, फोर्ड मोटर्स नाम की कंपनी भारत में कब आई? तो ये आपका 1995 में आई। डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्यूटर में की जाती है, जिसमें से आपको मैं सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ। फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, है ना, ये सारी चीज़ों को यूज करके कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। पेंट हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी खाली है, वैश्वीकरण उसके प्रक्रिया कहते हैं, जाकि 2 से अधिक देश जब मिल रहे हैं तो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। अगला देखिए, ब्लैंक क्षेत्र को श्रमिक वस्तुओं के उत्पादन नहीं करते हैं, कौन उत्पादन नहीं करते हैं? तृतीय क्षेत्र का आपको उत्पादन नहीं करते हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का काम ही है उत्पादन करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए क्या प्रदान करती है? ऋण प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर थे यहाँ करवा दिया हूँ मैंने सॉल्यूशन, हिंदी का, सोशल साइंस का, सभी का सॉल्यूशन आपको अगर देखना है, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है, आई बटन में मिल जाएगा, अन्यथा आप हमारे वीडियो के चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, 2 चैनल हमारे, नव आभार, बोर्ड आभार, जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, सारे यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको जरूर से फायदा होगा। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभार, बोर्ड आभार परिवार को से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, धन्यवाद।